अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। मैं अपनी हर वीडियो में इस ड्रामे के मुतल्लिक बात करते हुए इसकी तारीफ करते करते थक चुकी हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुँच चुकी है। अपनी ज़िंदगी में मैंने तुर्की के मुख्तलिफ तारीख़ी ड्रामों की तकरीबन 500 किस्तें देख ली होंगी। मिसाल के तौर पर दिरिन शर्तरुल, कुरुल उस्मान, महमद कुतुल मारे, फिलिंता मुस्तफ़ा, बारबरुसलार, ओएनिश ब्यूक सलजोकलो और आल परसलान सीरीज़ वगैरह। और मैंने बहुत से लेजेंडरी सीन्स भी देखे होंगे। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं किसी टर्किश सीरीज़ की मुसलसल 4 ऐसी किस्तें देखूंगी जो नाकाबिले फरामोश होंगी, यानी एपिसोड 58 से 67 तक। और मैं हर हफ्ते यही कह रही होंगी कि इस बार की किस्त बहुत अच्छी थी। अंदाज़ा करें कि ये सीरीज़ क्वालिटी के किस टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। और इस आर्टिस्टिक वर्क में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इसकी कहानी और नंबर 2 अदाकारों की अदाकारी। और नाज़रीन इकराम, हमने तारीख़ी किताबों में पोंटस के बारे में तो पढ़ा था कि सुल्तान फातेह ने पोंटस फतह किया था, लेकिन कैसे किया था ये अब देखा। और इस फतह के दौरान फ़ौज की कुर्बानियाँ, रास्ते की सख्तियाँ, फ़ौज को मूव करने के दौरान जो मुश्किलात आईं, जो घात लगाई गई, सुल्तान फातेह के ईमान की मजबूती, इस मुहिम को मुकम्मल करने का अज़्म, फिर वो और उनकी फ़ौज नहायत थकन और तकलीफ सहते हुए किन किन जगहों से गुजरे, उन रास्तों के नाम तक जिक्र किए गए। वो तमाम घाटियाँ, वादियाँ और पहाड़ जो इस मुहिम के गवाह हैं। और नाज़रीन इकराम, वो कादिर गाह का मैदान जहाँ सुल्तान फातेह की फ़ौज ने नमाज जुमा अदा की, और ये जगह आज भी इस मुहिम के वाक़े की गवाह है। और फिर तोपों और भारी असलहे को पहाड़ों और पथरीले रास्तों से ट्रांसपोर्ट करना, और वो भी सख्त मौसम और बारिश वगैरह में। तो ये सब कुछ हमने इन 4 किस्तों में देखा। तो अब सुल्तान फातेह ट्रेबज़ोन के भी फातेह बनने वाले हैं और कॉमनेनोस को क्रश कर देंगे। बाज़ंतीनी सल्तनत की बाक़ियात को सुल्तान अब ठिकाने लगाने में मसरूफ़ है, और वो अपने दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी कर चुके हैं और बुशारतों को लाने वाले हैं। अब सुल्तान फातेह रूम के सीज़र भी हैं, सुल्तानुल फतूहात भी हैं और सुल्तानुल बर वल बहर भी हैं। जबकि सरकान चायोगलो सुल्तान फातेह के किरदार में ऐसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है जो उसकी सलाहियतों और काबिलियतों पर शक करने वाले हर बंदे का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। और अहम बात यह है कि बड़े बड़े अदाकार सुल्तान फातेह का किरदार प्ले करने में नाकाम रहे, लेकिन उनके मुकाबले में सरकान चायोगलो जैसा गुमनाम अदाकार कामयाब हो गया। और सरकान चायोगलो ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस खित्ते या तुर्की में हर एक के पास सुल्तान फातेह की तस्वीर है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं जानता। मैं उनकी ह्यूमन साइड दिखाना चाहता था कि महमद के ताल्लुकात वालिद के साथ कैसे थे, क्या महमद जब अकेला हो तो क्या सोचता होगा, यानी कि सुल्तान महमद की मोटिवेशन, उनका गुस्सा, उनकी फीलिंग्स वगैरह। और वाकई हम इस चीज़ के गवाह हैं कि सरकान चायोगलो ने इन तमाम जज्बात को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। और नाज़रीन इकराम, बिलाद और महमद की जोड़ी को रिपीट नहीं किया जा सकता। इस एपिसोड में विलाद और महमद का ये सीन परफेक्शन का शाहकार है। विलाद की लॉयल्टी और अपने भाई से मोहब्बत खतरनाक हद में दाखिल हो चुकी है, यानी कि हर एक के लिए सज़ा। वफादारी और मोहब्बत को इस तरह बैक फायर नहीं होना चाहिए, और एतमाद को धोखे और पछतावे में बदलना देखना सख्त तकलीफदेह होता है। विलाद और महमद की कहानी दिखाती है कि कैसे हसद करीबी ताल्लुक को भी बर्बाद कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम विलाद को सुल्तान के कैंप में आखिरी बार इस एपिसोड में देखेंगे, तो अब ऐसा ही हो रहा है। यहाँ मेरी ज़ाती राय ये है कि पोंटस के फतह के बाद 2 या 3 ऐसी किस्तें दिखाई जाएंगी जिनमें जानदार, करमान और पोंटस के तमाम मामलात को समेटा जाएगा, और उनके इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो दी जाएगी और अहम फैसले किए जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टाइम जंप आएगा, जिसके बाद सुल्तान और विलाद की दुश्मनी शुरू हो जाएगी, और हम विलाद को उसके तारीख़ी अंदाज में देखेंगे। क्योंकि एपिसोड 60 में हमने देख लिया था कि विलाद ने अपनी इनोसेंट पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया है, और अपनी इसी इनोसेंट पर्सनैलिटी के साथ वो उस्मानियों के पास आया था। अब उसकी 2 पर्सनैलिटीज़ बाकी रह गई हैं, जो कि आपस में हालत जंग में थी कि महमद के साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि उसके साथ बचपन की खौफनाक और ट्रेजिक यादें भी हैं, जबकि दूसरी तरफ उसे सुल्तान फातेह से मोहब्बत भी थी। लेकिन ये मोहब्बत ऐसी थी जो कि पॉजेसिव है, और अब सुल्तान ने चूँकि उसे खुद से दूर कर दिया है, तो उसकी मनफी पर्सनैलिटी अब खुलकर सामने आएगी। और 2 किस्तों से ये लहीम शहीम सिपाही आया है और यनिचरियों को उठा उठा कर पटक रहा है। इसे देखकर मुझे साल्तूक की याद आती है, जो कि सीज़न 2 में था। वही इसकी टक्कर का उस्मानी सिपाही था।
लेकिन इस एपिसोड में एक और जंगजू को चौपूर के साथ वाले सीन में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हो सकता है कि इन दोनों का आपस में हमें टाकरा देखने को मिले। इस एपिसोड में उलुबातली हसन को दोबारा से दिखाया गया, और वो भी एरन बुलबुल के ख्वाब में। इसकी वजह यह है कि जैसे उलुबातली हसन को शहादत से एक दिन पहले ख्वाब आया था जिसमें उन्होंने एक सहाबी को देखा था जिन्होंने उसे झंडा दिया था, वैसे ही अब ख्वाब में एरन बुलबुल को हसन ने झंडा दिया। और ट्रेलर में ये सीन देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि एरन बुलबुल पोंटस की जंग में शहीद हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, एरन बुलबुल का ये सीन तारीख का हिस्सा नहीं। ये लड़का कुछ अरसे पहले ही तब शहीद हुआ था जब उसने तुर्की की मिलिट्री को कुर्द बागियों के ठिकानों की मुखबरी की थी, और इस दौरान फायरिंग के तबादले में वो गोली लगने से शहीद हो गया था। इस लड़के को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका किरदार इस सीरीज में शामिल किया गया है, क्योंकि ये तुर्की वालों का हीरो है। और एपिसोड 61 में भी द्राविन और कुर्चू की फाइट दिखाई गई थी, और आने वाली किस्त में भी होगी। जबकि वो वाली किस्त जिसमें द्राविन ने उस्मानी फौज के लिए घात लगाई थी, तो उसमें तो द्राविन का एक बार कुर्चू को लग चुका है, लेकिन अब की बार कुर्चू ने हिसाब बराबर करते हुए द्राविन को भी एक जख्म दे दिया। तो अब अगली किस्त में भी इन दोनों के दरमियान एक फाइट होगी जिसका अंजाम तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर राइटर्स ऐसा करें कि द्राविन को कुर्चू के हाथों इंतहाई जख्मी कर दें लेकिन उसकी मौत ना हो, और फिर वो विलाद के साथ जाकर मिल जाए और उस्मानियों के खिलाफ विलाद का राइट हैंड बन जाए, तो ये ज्यादा बेहतर सिनेरियो होगा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, जो एक अकिंजी जिसका नाम कांतोराली था, जिसे द्राविन ने जख्मी किया था और जो अब सही तरह से नहीं चल सकता, तो हो सकता है कि द्राविन की मौत उसके हाथों करवाई जाए। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में सुल्तान फातेह सीरीज की टीम ने एक बार फिर से अपने एक और टर्किश हीरो को खराज तहसीन पेश किया है। वो इस तरह के ये सीन इस एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा। तो असल में ये सीन 1915 में जब एक वाकया हुआ था, तो उसे दोबारा से जिंदा करके हमारे सामने पेश किया गया है। और वो वाकया इस तरह था कि 1915 में गैलीपोली की शदीद लड़ाई के दौरान उस्मानी तोपखाना तबाह हो चुका था, गोला भरने की मशीन टूट चुकी थी और सारा अमला शहीद हो गया था, मगर एक उस्मानी सिपाही जिसका नाम सईद ओन बाशी था, वो डटा रहा। उसने तकरीबन 275 किलो वजनी गोला अकेले कंधों पर उठाकर तोप में भरा और 3 फायर किए। तीसरा गोला दुश्मन के बहरी जहाज को ले डूबा, जिससे उन्हें फतह नसीब हुई और जंग की काया ही पलट गई। तो इस एपिसोड के इस सीन के जरिए सईद ओन बाशी को खराज तहसीन पेश किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। उन रास्तों के नाम तक जिक्र किए गए